और मैं आप सबका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के झांसी से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां छोटे भाई ने अपने सगे बड़े भाई को मौत के घाट उतार दिया है और उसके शव को घर के आंगन में ही दफना दिया गया था। ये जानते हैं क्यों छोटे भाई ने मौत के घाट उतारा अपने भाई को। बहस में इतना जान से मार दिया। काहे से मारा था? कुल्हाड़ी से क्यों मारा था? सोते में मारा, कैसे में मारा? मलाल में पीस किए थे, मारने के बाद पीस किए थे कि ऐसी सादा मार मतलब? हाँ, कहाँ वार किया था? सिर पे? मलाल हुआ था कि नहीं हुआ है? पछतावा है कि नहीं है? अच्छा, पछतावा है भाई को मारने? तो इतने दिन क्यों छुपाए रहे आप? इतने दिन क्यों छुपाए रहे घटना हत्या को? आखिर मारा क्यों था? मारा किस लिए था? अच्छा, तो रहते कहाँ थे? इसी कमरे में ऊपर। डर नहीं लगता था? देखते थे कि हमारे भाई की लाश गड़ी हुई है यहाँ पे। तो कैसे दफना दिया तुमने? कैसे दफनाया? कैसे उसमें काय में मतलब सीधा लिटाया? कैसे किसी के अंदर रख के काय में रखा था? किसी में नहीं ऐसे। अच्छा, गड्ढा गाय थे खोदा था? गेटी खड़ुए उसी दिन गाड़ा था। उस जिस दिन खोदा उसी दिन गाड़ा। अच्छा, माँ को आप गुमराह करते रहे क्यों? माँ से क्या कहते रहे आप? कि पता नहीं कहाँ। अच्छा, फिर आप गए थे थाने रिपोर्ट तो ये लिखाने? इतने दिन बाद फिर क्यों आपने सोचा कि हम अब एक्सेप्ट कर लें? वो अफसोस जीने नहीं दे रहा। अच्छा, तो आप कितने दिन रहे अपने भाई और को भी बताया था आपने? भाई को गाड़ने के बाद कितने दिन रहे आप? किसी को नहीं बताया? भाई को भी नहीं बताया? किसी को नहीं। भाई को गाड़ने के बाद कितने दिन तक रहे आप? 8-9 दिन। इस मकान में रहे? इसी मकान में रहे। तो आपको डर नहीं लगता था? नहीं। क्या लगता था आपको जैसे आप रहते पत्नी थे? कहाँ गई थी आपकी जब आपने ये हत्या की? वो अपने घर गई थी। अच्छा, तो उनको भी नहीं बताया आपने? नहीं। ये सब आप अकेले करते रहे काम? हाँ। और कोई भी साथ में था आपके? नहीं। तो पुलिस को बताने से पहले आपने किसी और को बताया? पत्नी को बताया? डायरेक्ट पुलिस को बताया। अच्छा, आप खुद पहुंचे थे? जी सर। अच्छा, झगड़ा किस बात को लेकर? पता नहीं ऐसे ही। सर, बताया जा रहा कि आप बहुत समय से बातचीत नहीं करते थे भाई से? ऐसा कुछ नहीं। कहा जा रहा है कि 2 साल 4 साल हो गए जब से आप बात नहीं करते थे? पसंद नहीं करते थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बातचीत होती थी। हाँ। लेकिन ज़रूरत के हिसाब से एक उम्र का जो फासला रहता है, उसमें ज़रूरत के हिसाब से जितनी बातचीत होना ज़रूरी थी उतनी होती थी। अच्छा, दो दोस्त यारों की तरह तो रह नहीं सकते थे भाई। ठीक। विवाद प्रॉपर्टी का है या किसी और चीज का है? प्रॉपर्टी का विवाद होता, अगर प्रॉपर्टी होती तो। प्रॉपर्टी नहीं है तो विवाद ये क्या है? ये प्रॉपर्टी क्या है फिर? झगड़ा कोई पछतावा है क्या? आपको पछतावा है? क्या क्या पछतावा है? पछतावा नहीं? ये कि बहुत गलत हो गया, अगर उस वक्त थोड़ा गुस्से पे काबू पा लिया होता। तो क्या सोते में मार दिया आपने? आया था गुस्सा? क्यों आया था? किस बात? सोते में मारा? अच्छा। नहीं। हाँ। सो के उठ के आए नीचे। हाँ। तो उस वजह से तो फिर आपने तो मारा उस टाइम बहस हो गई थी? वो सो रहे होंगे तो हमने कुंडी बजाई गेट खोलने के लिए, चाय बनाने आए थे। तो शायद उस वजह से वो गाली गलौच हुई। वो भी नींद से उठे थे, हम भी। तो उसी गुस्से में आपने मार दिया चाय बनाने के कहने पे? फिर कैसे बार किया? किस बात के लिए मारा? चाय बनाने के कहने पे? नहीं, फिर वो आके गाली गलौच करने लगे, फिर हम करने लगे। अच्छा। वो छुरी ले आए, हाँ। चाकू ले आए, अच्छा, हमने कुल्हाड़ी उठाई तो सिर पे मार दिया? घर के आंगन में ही दफना दिया था। आइए जानते हैं पूरी घटना क्या थी। मृतक का नाम तारिक बेग, जिसकी उम्र 38 साल बताई जा रही है, जो MBA का स्टूडेंट था। आरोपी छोटे भाई ने मुसर्रिफ बेग हत्या के 5 से 6 दिन बाद 15 फरवरी 2026 को प्रेमनगर थाने में अपने बड़े भाई की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने दावा किया था कि तारीख 10 फरवरी की रात से लापता चल रहा है। आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए शिकायत की और 9 दिन तक उसी घर में रह रहा था जहां उसने भाई को मार कर दफनाया था। उसने अपने भाई की बॉडी को 6 फीट गहरे गड्ढे में दबाकर ऊपर से ईंट बिछा दी थी। ऊपर से कूलर रख दिया था।
जांच के दौरान मृतक के मामा ने मोहम्मद सलीम ने पुलिस को मुशर्रिफ पर शक होने की जानकारी दी थी। पुलिस ने जब इस बात पर जांच की तो पुलिस ने इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया। मोबाइल लोकेशन से भी पता चला कि तारिक का फोन गायब होने वाली रात घर के आसपास ही बंद हुआ था। पुलिस को और ज्यादा शक होने लगा। जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो मुशर्रिफ ने जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि भाई की कुल्हाड़ी से हत्या की थी और शव को जल्दी गलाने के लिए उसने गड्ढे में 100 किलो नमक भी डाला था। पुलिस ने पूछा कि इसको मारने का क्या कारण था तो आरोपी मुशर्रिफ बेग ने बताया कि अपने परिवार की पैतृक संपत्ति का अकेला मालिक बनना चाहता था। उसे लगा कि अविवाहित अपने बड़े भाई की अगर मृत्यु हो जाती है तो पूरी जमीन उसे विरासत में मिल जाएगी क्योंकि बांटने वाला कोई नहीं रहेगा। झांसी की प्रेमनगर इलाके की थाने की पुलिस ने इस मामले में बीएनएस की धारा 103 क्लॉज 1 हत्या के लिए लगाई गई है। बीएनएस की धारा 238 सबूत मिटाना या अपराधी को बचाने के लिए शव को दफनाना या पुलिस को गुमराह करना के लिए लगाई गई है। बीएनएस की धारा 61 क्लॉज 2 आपराधिक साजिश क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। यदि जांच में किसी अन्य की मिलीभगत पाई गई तो ये धारा उसको इस केस में जोड़ने के लिए लगाई गई है। पुलिस ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शव को बरामद कर लिया है। पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। आरोपी को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ चल रही है। जब मीडिया कर्मियों और पुलिस वालों ने पूछा कि इसमें और कोई भी शामिल है तो आरोपी ने इस बात से साफ इनकार कर दिया है कि इस घटना में और कोई शामिल नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है इस बारे में मुझे कमेंट कर बताएं और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।